हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय कुमार पांडे। एक्चुअली बहुत क्वेरी मेरे वीडियो पर देखने को मिला था कि सर बताइए वैकेंसी कब आ रही है और उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो ये दोनों ही पॉइंट्स पर बात किया जाएगा। एक्चुअली अभी जो ये अंधेरा दिखाई दे रहा है ये अभी हमारा छठ में ड्यूटी है और उसी में ड्यूटी में ही है, टाइम तो मिल नहीं रहा है। तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा स्पेयर टाइम था तो सोचे कि उसका रिप्लाई दे दे जो क्वेरी था। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिला था उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया था कि बहुत जल्द ही जो है ये वैकेंसी का जो नेक्स्ट आएगी वो बहुत जल्दी आएगी और विदिन 6 मंथ में इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये नवंबर लास्ट या मे बी दिसंबर फर्स्ट वीक में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। दूसरा चीज़ है सीट्स कितनी हैं, तो सीट्स कितनी भी आए ये डजेंट मैटर। ठीक है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप बहुत जल्दी ही आपको एक सीट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं भी मेरा बहुत दिनों से संघर्ष रहा ये कंपटीशन में। बीपीएससी में मैंने भी दिया लेकिन नहीं हुआ और ये 2446 से ही मेरिट से बाहर मैं हो रहा हूँ, कंटिन्यू लगा हुआ था। लेकिन ये जो 2446 में नहीं हुआ, 2213 में नहीं हुआ और अल्टीमेटली मेरा 1275 में हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डजेंट मैटर कि सीट्स कितनी हैं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर जो है आप 10 सीट भी होगा उसमें भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को डिटर्मिनेशन लीजिए। जैसे मैंने भी डिटर्मिनेशन लिया था कि अगर मेरा इस बार 1275 में नहीं होगा तो मैंने बीएड भी कर रखा था। अब सोच लिए थे कि मेरे भाग्य में जो है ये दरोगा नहीं है और ये मेरा लास्ट था, तो मैं इसको लास्ट ही समझकर इसका प्रिपरेशन किया था। क्योंकि मैं कंटिन्यू मेरिट से बाहर हो रहा था इसलिए जो है इसको लास्ट समझा और ये अल्टीमेटली मेरा ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है ये मत सोचिए कितनी जो है सीट्स आ रही है, सीट्स डजंट मैटर। जितनी भी है आप ये श्योर कीजिए कि मेरा एक सीट्स इसमें है। ठीक है, उसके बाद ये बुक लिस्ट की बात आती है। तो बुक लिस्ट तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसकी अच्छी खासी जो है व्यू गया है। आप लोगों का कमेंट्स भी मैंने देखा था, उसमें 10,000 है उसका व्यू। ठीक है, तो आप लोगों से यही बोलेंगे कि अगर आपका क्वेरी है तो फिर आप जो है नीचे कमेंट्स कीजिए और मैं जो है जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बुक लिस्ट तो उसमें ही बताया था, एक बार बता देते हैं शॉर्टली। जैसे कि बुक लिस्ट में आप लूसेंट तो मैंडेटरी ही है, सभी पढ़ते हैं। लूसेंट के अलावा अगर आपके पास ये जो घटना चक्र का सीरीज है तो वो भी बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो है अगर आप मैंने अरिहंत का पढ़ा था, अरिहंत का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था पढ़ा था, तो उसके जगह पर एक कम्बाइंडली एक बुक आया है उत्कर्ष का जो एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन आंसर वाला, तो उसको ले लीजिए। और रही बात प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट तो डेली ही आप रुक्मणी का ही लगाइए। रुक्मणी है मतलब हमें लगता है रुक्मणी ठीक है, और भी बहुत सारा है, ज्ञान बिंदु भी है, लेकिन रुक्मणी जो है उसका जो भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन अल्टर आता है उसका भी उसमें सॉल्यूशन रहता है जो मेरिट बेस्ड होता है। तो वो आप रुक्मणी का सेट लगाइए, 1 घंटा सेट में टाइम दीजिए और 2 घंटा उसका ये जो सॉल्यूशंस कीजिए। जो भी अच्छे पॉइंट्स आते हैं कहीं का भी तो उसको नोट डाउन कीजिए। जो भी सॉल्यूशन करते समय कोई पॉइंट आता है तो उसको नोट डाउन कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 100% ही होगा। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस फेलियर से सीखा है कि जो भी सिली मिस्टेक होता है वही हमको मेरिट से बाहर कर देता था। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया था कि वही नोट डाउन किया था और उसको जैसे आज नोट डाउन किया तो अगले दिन उसका रिवीजन करता था एक कॉपी बनाकर। ठीक है, इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग भी ऐसे करेंगे तो 100% ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, और भी अगर क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।